आंटी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, प्लीज़ तुम पहले दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आंटी आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को छोड़ो, जो मैं कहना चाहती हूँ ना वो गौर से सुनो। आंटी ऐसी क्या बात है जो आप ज़रियाब की गैर मौजूदगी में बंद कमरे में करना चाहती हैं? नूरे, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँ। क्यों आंटी, इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, हर वक्त कहीं तुम दोनों के हाथों से निकल ना जाए। आंटी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम दोनों कभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। शायद तकदीर तुम दोनों के इरादों का साथ ना दे, इसलिए बेटा जितनी जल्दी हो सके ना ज़रा आपको लेकर इस शहर से चली जाओ। क्यों आंटी? आंटी मैं अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी मॉम मेरी पूरी दुनिया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा शादी के बाद बेटी को एक ना एक दिन तो अपने घर वालों से दूर होना पड़ता है ना, यही दस्तूर ज़माना है। होगा, ज़रूर होगा दस्तूर ये, लेकिन आंटी मैं ऐसे किसी दस्तूर को नहीं जानती हूँ और ना ही मानती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप ज़रियाब को शहर बदलने पर क्यों मजबूर कर रही हैं? नूरे, क्या तुम नहीं चाहती कि ज़रा अब हमेशा तुम्हारे साथ रहे, कभी तुमसे अलग ना हो? नहीं चाहती तुम? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे डर है कि शादी के बाद अगर तुम दोनों इसी शहर में रहे ना तो ज़रा आप कहीं तुमसे बेवफाई ना कर बैठे। आपको ज़रियाब की मोहब्बत पर शक है? तो मैं कैसे कर सकती हूँ ज़रियाब से शादी? ऐसे मत बोलो बेटा, तुम ज़रा आपकी मोहब्बत हो, बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। अगर तुम उससे ना मिली तो वो कुछ ना कुछ कर बैठेगा अपने साथ, ऐसा मत बोलो। एक तरफ आपको ज़रियाब की मोहब्बत पर शक है और दूसरी तरफ आप मुझे यकीन दिला रही हैं उसकी मोहब्बत का। कभी कभी हालात इंसान के इख्तियार में नहीं रहते बेटा, और वो अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का खून कर बैठता है, और मैं नहीं चाहती कि ज़रा आप ऐसा कुछ करें अपने साथ। प्लीज़ समझो मेरी बात को। लेकिन आंटी अभी तक आपने वजह नहीं बताई अपने वहम की। तुम वजह छोड़ो, सिर्फ मेरा वहम समझ करना। प्लीज़ बेटा मेरी बात मान लो। सॉरी आंटी, मैं बगैर किसी वजह जाने आपसे कोई वादा नहीं कर सकती हूँ, और प्लीज़ आप ये सोचिएगा भी नहीं कि मैं ज़रियाब के खातिर अपनी मॉम को छोड़ दूँगी। नूरे प्लीज़। आंटी अब मैं चलती हूँ, मॉम को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। और प्लीज़ आंटी आप घर आ जाइएगा एंगेजमेंट की बात करने, और हमारे बीच जिस टॉपिक पे बात हुई है प्लीज़ मॉम को नहीं बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तुम्हें कैसे समझाऊं नूरे? ज़रियाब, आंटी को क्यों ऐसा लगता है, क्यों उनको तुम पर शक है कि अगर तुम इस शहर में रहे तो चेंज हो जाओगे? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्या चल रहा है मम्मा के दिमाग में बस एक फीलिंग आ गई कि हम अगर इधर रहे तो साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं ज़रियाब, ये फीलिंग नहीं है, ये उनका यकीन है, और इस यकीन की वजह तुम पर शक है। कोई तो बात है जो उन्हें अलर्ट कर रही है। तुम्हें पता है ना मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। It's just us। जहाँ तक बात रही मम्मा की, तो तुम एक काम करना, तुम अपनी मॉम से बात करना कि हमारा जल्द से जल्द निकाह करा दे। मैं भी तो यही चाहती हूँ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना।